हाय फ्रेंड्स। एग्रीकल्चर कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए फ्रेंड्स, पहले एक बार जितना भी हमने एग्रीकल्चर में डिस्कशन किया है उसका एक फास्टेस्ट रिवीजन करके आज का डिस्कशन हम शुरू करेंगे। फ्रेंड्स, हमने डिस्कशन शुरू किया था फ्रेंड्स ऐसा कि देखो, हमारे पास तीन प्राइमरी सेक्टर सर्विस है। वन इज एग्रीकल्चर, सेकंड इज एजुकेशन, लास्ट इज हेल्थ केयर। ओके, तीन प्राइमरी सेक्टर सर्विस के ऊपर गवर्नमेंट ने ट्राई किया है कि वो उनको क्या प्रोवाइड करे, एग्जामिशन। फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर की स्पेसिफिकली आज बात करें तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट जो ए पॉइंट था हमारा, जो हमने डिस्कस किया था, कोई भी एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, बरोबर समझना, कोई भी एग्रीकल्चरल ऑपरेशन जो डायरेक्टली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के प्रोडक्शन के साथ कनेक्टेड हो, एग्जाम फ्रेंड्स, उसके ऊपर जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। उसमें अलग अलग सर्विसेज को इंक्लूड किया था, लेट अस से कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, प्लांट प्रोटेक्शन, टेस्टिंग, एग्जाम, इस सारी चीजों के ऊपर फ्रेंड्स हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। सेकंड था हमारा फ्रेंड्स, मैं जनरली मैन पावर सप्लाई करूं ना, बरोबर समझना, मैं जनरली मैन पावर सप्लाई करूं तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। इट इज सब्जेक्ट टू लायबल फॉर व्हाट, जीएसटी। एंड फ्रेंड्स, उसमें तो कभी-कभी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भी है, उसको भी डिस्कस करेंगे। बट फ्रेंड्स, मैन पावर मैंने सप्लाई किया फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर, जिसको हम बोलेंगे फार्म लेबर, उसको एग्जम्पशन प्रोवाइड किया, फिर उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। बाद में बहुत सारी अलग-अलग सर्विसेज थी, लेट अस से टेंडिंग ने, प्रूनिंग ने, कटिंग ने, हार्वेस्टिंग ने, ड्राइंग ने, क्लीनिंग ने, ट्रिमिंग ने, सन ड्राइंग ने, फ्यूमिगेटिंग ने, क्योरिंग ने, सॉर्टिंग ने, ग्रेडिंग ने, कूलिंग ने, बल्क पैकिंग, बस खत्म हुआ। एंड सच लाइक ऑपरेशन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, विच डू नॉट अल्टर के कंट्रोल के, शिफ्ट के, एस्केप के, स्पेस, which do not alter the essential characteristics of the agriculture produce but makes it only marketable for the purpose of primary market, तो उसको हम exemption प्रोवाइड करेंगे, उसको हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। बट फ्रेंड्स, ऐसा कोई भी एग्रीकल्चरल सर्विस होगा जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को मार्केटेबल करेगा फॉर द पर्पस ऑफ सेकेंडरी मार्केट, फॉर द पर्पस ऑफ रिटेल मार्केट, तो उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। नेक्स्ट आप चेक करो फ्रेंड, जनरली लेट अस से मैं मशीनरी रेंट पे दूंगा, जनरली मैं प्लांट एंड मशीनरी रेंट पे दूं, और जनरली मैं मूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दूं, मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दूं, उसको क्लासिफाई किया है हमारे शेड्यूल 2 ने टू बी सर्विस। मतलब सिंपल वर्ड्स में उसको हम क्या ट्रीट करेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। बट फ्रेंड्स देखो, आप लैंड रेंट पे देंगे एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, आप मशीनरी रेंट पे देंगे एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, उसके ऊपर एग्जम्पशन है, पर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। आगे देखो फ्रेंड्स, इट वाज 5 डिफरेंट सर्विसेज, 1 2 3 गो, लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज, वेयरहाउसिंग, किसका, ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एब्सोल्युटली एग्जाम, पर उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ाऊंगा, उसके लिए मुझे कोई जगह से पैसे मिलेंगे, एब्सोल्युटली टैक्सेबल, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। बट फ्रेंड्स, मैं फार्मर्स को एजुकेट करूं, बरोबर समझना, मैं फार्मर्स को एजुकेट करूं, उसके लिए मुझे पैसे मिलेंगे, एग्जाम, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। फ्रेंड्स, बाकी लेट अस से आप सुनो एपीएमसी, एपीएमसी सुना होगा, व्हिच इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी, जो दो लोगों को मिक्स, मतलब दो लोगों को कनेक्ट करने का काम करेगा, एक हमारा फार्मर होगा, एक हमारा होलसेलर की रिटेलर होगा। तो फ्रेंड्स, उसके लिए जो भी सर्विसेज एपीएमसी अपने सर्विसेज के लिए जो भी कंसिडरेशन चार्ज करती होगी, उसके ऊपर एग्जम्पशन है, हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। एंड अब लास्ट चेक करो फ्रेंड्स, कोई भी कमीशन मैं रिसीव करूंगा फॉर द सेल ऑफ नॉन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, बरोबर समझना, कोई भी कमीशन मैं रिसीव करूंगा फॉर परचेज और सेल ऑफ नॉन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इट इज टैक्सेबल। बट जो मैं एज अ कमीशन एजेंट कोई भी कमीशन रिसीव करूंगा फॉर सेल और परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इट इज एब्सोल्युटली एग्जेम्प्ट, पर उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। ये एग्जम्पशन एग्रीकल्चर का खाली ओरिजिनल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए है, इट इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ ओरिजिनल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। जो आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रोसेस्ड हो जाता है, इट इज वापस एक बार चार्जेबल टू टैक्स, लायबल टू टैक्स। नेक्स्ट आप चेक करो फ्रेंड्स, आगे भी फ्यूमिगेशन आया था, वापस एक बार यहाँ पे फ्यूमिगेशन आया, और वो फ्यूमिगेशन किसका था, इट वाज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जिसको एग्जम्पशन मिला था। यहाँ पे आपने फ्यूमिगेशन किया ऑफ वेयर हाउस विच इज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उसके ऊपर भी एग्जम्पशन है, पर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। बाद में हमने डिस्कस किया था, आपको याद हो तो, विच इज मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। फ्रेंड्स देखो, प्लांट को कल्टीवेट करो, बरोबर समझना, प्लांट को कल्टीवेट करो, वो प्लांट कोई भी हो सकता है, फूड का, फ्रूट का, वेजिटेबल का, फ्लावर्स का, फूड ग्रेन्स का, पल्सेस का, कोई भी प्लांट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, हम प्लांट को कल्टीवेट करेंगे, उसमें से प्रोड्यूस जनरेट होगा, हम एनिमल्स को रियर करेंगे, उसमें से प्रोड्यूस जनरेट होगा, उसको बोलेंगे क्या, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। बट उसके ऊपर आप नॉर्मल प्रोसेस कर सकते हो, जो नॉर्मली यूजुअली प्रोड्यूसर कल्टीवेटर करता है वो, बट आपने उतना प्रोसेस नहीं करना है जिससे उसका एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाता हो, तब तक उसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, व्हिच इज एलिजिबल, और जिसके ऊपर एग्जम्पशन फ्रेंड्स अवेलेबल होने वाला है। जैसे लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जो ओरिजिनल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसके ऊपर एग्जम्पशन है, बट फ्रेंड्स जब प्रोसेस्ड की बात आएगी, सब्जेक्ट टू लायबल फॉर व्हाट,
जीएसटी। क्लियर? बाद में हमने डिस्कस किया था, आपको याद हो तो थोड़ा इन रिलेशन टू 6 वेरियस सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करेंगे इन रिलेशन टू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये एक्सक्लूसिव एग्जामिनेशन खाली किसको मिला है? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। 6 अलग-अलग सर्विसेज। कौन सी 6 सर्विसेज? चलो एक बार बोलने का ट्राई करो। प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, राइपनिंग, वैक्सिंग, रिचुअल पैकिंग, लेबलिंग। किसका? वापस को पहले 6 सर्विस का नाम बोलो, 1 2 3 गो। प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, राइपनिंग, वैक्सिंग, रिचुअल पैकिंग, लेबलिंग। किसका? ऑफ ओरिजिनल ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। एग्जाम हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। बट इसका एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ना बदलता तब तक उसको हम एग्जामिनेशन प्रोवाइड करेंगे। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स उसका एसेंशियल चेंज हो जाएगा, अल्टर हो जाएगा, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। एंड ये एंट्री नंबर 57 खाली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के एप्लीकेबल होगी। फूड ग्रेन्स को, पल्सेस को, लेटर से बाकी अब चेक करो फ्लावर्स को, ये सब चीजों को एप्लीकेबल होने वाली नहीं है फ्रेंड्स। क्लियर? ये हमारा छोटा सा डिस्कशन हमने किया था इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर फ्रेंड्स। क्लियर? अभी जो पॉइंट्स बाकी रहते हैं हमारे एग्रीकल्चर में उसको हम डिस्कस करके आज हमारी कैटेगरी को हम कंक्लूड करेंगे फ्रेंड्स। क्लियर? एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है पैडी एंड राइस का फ्रेंड्स। देखो एक ये पॉइंट आपने सुना है आगे जब हमने डिस्कस किया था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ओके, याद करवाऊंगा, चिंता ना करो फ्रेंड्स। अभी देखो हम जो कंज्यूम करते हैं ना फ्रेंड्स वो होता है राइस। हम जो कंज्यूम करते हैं वो क्या होता है? राइस। बट जो ओरिजिनली कल्टीवेट किया जाता है, ओरिजिनली जो हमको अवेलेबल होता है वो क्या होता है? पैडी। गुजराती में वी सेड टू बी डांगर एंड इसको बोलेंगे राइस, राइस को बोलेंगे चोखा। ओके, तो फ्रेंड्स ओरिजिनल वर्जन जो होता है ना वो होता है पैडी, और वो कंज्यूमेबल नहीं। उसको कंज्यूम करेंगे ना तो स्टमक पेन होगा फ्रेंड्स अननेसेसरीली। तो ये हम जो कंज्यूम करते हैं वो राइस होता है, एंड हम जो लेटर से कल्टीवेट करते हैं ना लैंड से, एग्रीकल्चर लैंड से, वो क्या होता है फ्रेंड्स? पैडी। तो तकलीफ क्या हुई? ये जो पैडी है वो ओरिजिनल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उसमें कोई सेकंड ऑप्शन ही नहीं है, कोई डायलेमा ही नहीं है। इट इज फ्रेंड्स ओरिजिनल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। बट व्हाट अबाउट दिस राइस? राइस को क्या बोलेंगे? ओरिजिनल के प्रोसेस्ड। गेटिंग माय पॉइंट? ये पैडी क्या है? इट इज ओरिजिनल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। उसमें तो कोई डायलेमा ही नहीं है, जो है वो बरोबर ही एकदम परफेक्ट ही है। बट व्हाट अबाउट राइस? राइस क्या हुआ फ्रेंड्स? राइस को लॉ ने बोल दिया, क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड कर दिया, इट इज नॉट ओरिजिनल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। बरोबर ध्यान से सुनना, राइस इज नॉट ओरिजिनल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इट इज फ्रेंड्स प्रोसेस्ड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। हा गजब कर दिया। इट इज फ्रेंड्स प्रोसेस्ड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। इससे क्या इंपैक्ट क्रिएट हो गया? अब समझो, जो लॉ में है, सॉरी जो एग्जम्पशन में है वो क्या हो गया? पैडी। एंड जो एग्जम्पशन में नहीं है, प्रोसेस वर्जन एग्जम्पशन में नहीं है फ्रेंड्स, जो प्रोसेस्ड हो गया वो क्या हो गया? इट इज नॉट एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन, और इट इज नॉट कवर्ड बाय एग्जम्पशन एंड देयरफॉर बिकम्स व्हाट फ्रेंड्स? टैक्सेबल। तो फ्रेंड्स अब चेक करो, ये पैडी की कोई भी सर्विसेज जो हमने आगे डिस्कस की, लेट अस अलग सर्विसेज ए बी सी डी ई एफ जी, जो भी अलग सर्विस हमने डिस्कस की वो पैडी के बारे में होगी। एब्सोल्युटली एग्जाम हम जीएसटी इंपोज नहीं करेंगे। बट राइस, बरोबर समझना, राइस इज नॉट एट ऑल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड कर दिया हमारे सीबीआईसी ने, तो इट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ एग्जामिनेशन एंड देयरफॉर सब्जेक्ट टू लायबल फॉर व्हाट? जीएसटी। क्लियर? एकदम मगज में फिट हो गया। ओरिजिनल क्या? पैडी, एंड प्रोसेस्ड क्या? राइस। डन? एक बार चेक करो फ्रेंड्स, पैडी is original agriculture produce. बोलो पैडी original agriculture produce, whereas rice is what? Processed agriculture produce. However, एक मिनट फ्रेंड्स देखो, पैडी क्या? ओरिजिनल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, राइस क्या? प्रोसेस्ड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। मतलब राइस को एग्जाम्पशन से निकाल दिया, बरोबर। अभी राइस को एग्जाम्पशन से निकाल दिया तो रोते रोते मेरे पास आया मुझे एग्जाम्पशन से निकाल दिया। चिंता ना करो, तो मैंने राइस को बोला कि बेटा चिंता ना कर, भले एग्जाम्पशन तुझे निकाल दिया हो, मैं वापस एक बार नोटिफिकेशन नंबर बोलो 12/2017 को बोलता हूं कि तुझे एग्जाम्पशन में ले लेगा। तो नोटिफिकेशन ने मेरा सुना, बिकॉज बहुत टाइम से मेरा उसके साथ थोड़ा लेटर से रिलेशन है ना, तो मैंने उसको बोला कि जरा राइस को इंक्लूड कर दो ना एग्जाम्पशन में। तो फ्रेंड्स राइस को फाइनली इंक्लूड कर दिया गया एग्जाम्पशन में, बट रिस्ट्रिक्टेड लिमिटेड एग्जाम्पशन उसको अवेलेबल हुए। कौन से एग्जाम्पशन उसको अवेलेबल हुए? बट उसमें से 2 एग्जाम्पशन तो आपको पता है, याद करने का ट्राई करो। मैं थोड़ा याद करवा दूं, याद करो फ्रेंड्स। ऐसा कहां पे सुना था? याद करो। फूड ग्रेन फ्लोर, सॉल्ट मिल्क, पल्सेस राइस। ए बोलो, फूड ग्रेन फ्लोर, सॉल्ट मिल्क, पल्सेस राइस। हमने सुना था फ्रेंड्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स में एंट्री नंबर 20, एंट्री नंबर 21। क्या सीखा था फ्रेंड्स? राइस का ट्रांसपोर्टेशन हम रेलवे से करेंगे, वेसल से करेंगे, जीटीए से करेंगे।
एब्सोल्युटली एग्जम्पशन है, हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। क्लियर? तो दो सर्विस हमने अलग अलग एंट्री से डिस्कस कर ली थी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ राइस बाय रेलवे और वेसल दोनों कनेक्टेड थे एंट्री नंबर 20 में, एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ राइस बाय जीटीए वो भी एग्जम्प्ट होगा बाय एंट्री नंबर 20 पर। तो हमारे मन में ये दो सर्विस एग्जम्प्ट है, हमारे मन में क्लियर है। एक और सर्विस को एग्जम्पशन मिला बाय एंट्री नंबर 24। क्या एग्जम्पशन मिला चेक कर सकते हो, सर्विसेज बाय, ये भी आपने सुना है, आगे यहां पे डिस्कस किया था मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये रहा, हमने सी पॉइंट नोट से उसको डिस्कस किया था, याद करो क्या था, लोडिंग अनलोडिंग, याद आ रहा है मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज वेयर हाउसिंग, किसका, ऑफ राइस 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 एग्जाम, हम उसके ऊपर जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। तो फाइनली चेक करो ना, इफेक्टिवली राइस को 3 जगह से एग्जम्पशन मिला। राइस इज कवर्ड बाय वेरियस 3 एंट्रीज व्हिच इज एंट्री नंबर 24 जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की, उसमें 5 सर्विस कवर हो गई व्हिच इज लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज वेयर हाउसिंग, एंड एंट्री नंबर 20 एंड 21 यहाँ पे क्या कवर हुआ, इट इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ राइस by railway, by vessel and by GTA। क्लियर? तो इफेक्टिवली राइस की कितनी सर्विस एग्जाम्प्ट हो गई, इफेक्टिवली देखो तो 3 जगह से उसका एग्जाम्पशन अवेलेबल होगा। फर्स्ट लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज वेयर हाउसिंग, बाद में उसका ट्रांसपोर्टेशन बाय रेलवे वेसल जीटीए। राइस की इसके अलावा कोई भी सर्विस होगी, बरोबर संबंध मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइस के इसके अलावा जो भी हमने डिस्कस किया उसके अलावा कोई भी सर्विस होगी उसके ऊपर जीएसटी लगने वाला है। इट इज सब्जेक्ट टू लायबल फॉर व्हाट, जीएसटी। तो क्लियर, एकदम चकाचक, डन। चलो आगे चेक करते हैं फ्रेंड्स, मैं इतना लिख दूं फ्रेंड्स आपके लिए रेफरेंस के लिए काम आएगा, आप भी साथ साथ में लिखते जाओ, आपके पास नोट्स हो तो फ्रेंड्स। ओनली सर्विसेज स्पेसिफाइड इन एंट्री 24, 20, 21 in relation to rice is exempt। Remaining services will be बोलो taxable। क्लियर, एकदम चकाचक। चलो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एंट्री नंबर 55, क्या गजब टेक्निकल डिस्कशन, बहुत बहुत वंडरफुल एंट्री फ्रेंड्स, बहुत बहुत वंडरफुल एंट्री। एंट्री नंबर 55, चलो ध्यान से पढ़ना है। कैरिंग आउट इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस एज जॉब वर्क, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट। कैरिंग आउट इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस एज जॉब वर्क in relation to cultivation of plants and rearing of all life form of animals except rearing of horses। जो मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस कर दिया, पोल्ट्री फार्म होगा, कैटल फार्म होगा तो एग्जाम्पशन मिलेगा, बट स्टड फार्म जो हॉर्सेस को रियर करने के लिए होगा उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं, बिकॉज इट इज नॉट कवर्ड बाय एग्जाम्पशन फॉर रियरिंग ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट हॉर्सेस। तो क्यों एनिमल्स को रियर किया, फॉर फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल, अदर सिमिलर प्रोडक्ट्स और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। सिंपल वर्ड्स में बताना फ्रेंड्स, ऐसा बोल सकते हैं कि इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस एज ए जॉब वर्क इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। सिंपल वर्ड्स में ऐसा लिख सकते हैं, इट इज फ्रेंड्स इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस एज ए जॉब वर्क इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। सिंपल वर्ड्स में ऐसा बोल सकते हैं, इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। इसको एग्जाम्पशन मिला है बाय एंट्री नंबर 55। इन शॉर्ट फ्रेंड्स, आप कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का जॉब वर्क करोगे, बहुत इंटरेस्टिंग एंट्री, गजब गजब ध्यान आपका चाहिए फ्रेंड्स। आप कोई भी इंटरमीडिएट प्रोसेस करते हो, कोई भी आप जॉब वर्क करते हो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, उसके ऊपर एग्जाम्पशन है, पर उसके ऊपर जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल समझो फ्रेंड्स, मैं वीट ग्रो करता हूं, बरोबर समझना फ्रेंड्स, मैं वीट ग्रो करता हूं। अभी देखो क्या हुआ फ्रेंड्स, मैं वीट ग्रो करूंगा ना तो वीट के जब वीट मैन्युफैक्चर होगा ना तो वो प्लांट के ऊपर आएगा, छोटा सा प्लांट होगा जिसके ऊपर पूरा वीट अलग 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 अटैच्ड हो गया। तो फ्रेंड्स मुझे वीट उसमें से अलग करना है, वीट इज अटैच्ड विथ प्लांट
जो मुझे अलग करना पड़ेगा प्लांट से फॉर द पर्पस ऑफ इट्स सेल। तो मैं क्या करूंगा, थ्रेशर मशीन मंगवाऊंगा। सपोज आपके पास थ्रेशर मशीन है, तो मैं आपको क्या बोलूंगा कि आपका थ्रेशर मशीन जरा मेरे प्रीमाइसेस के ऊपर, मेरे लैंड के ऊपर लेके आओगे, जहां पे ये सारा हमारे पास वीट के प्लांट्स अवेलेबल है, जिसमें वीट का प्लांट इनकॉर्पोरेट करना, उसको इनपुट लेना, फटाफट उसको जो थ्रेशर मशीन होगा उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, प्लांट अलग हो जाएगा, उसमें से वीट अलग हो जाएंगे। तो यू आर डूइंग व्हाट, इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस एज जॉब वर्क इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो आपने जो सर्विसेज मुझे प्रोवाइड किया एज जॉब वर्क, वो एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। दूसरा एक छोटा सा एग्जांपल, बट अभी ये थोड़ा लेटर से नेशनल ज्योग्राफी के डिस्कवरी के ऊपर के यूट्यूब के ऊपर आप कभी आप लेटर से फार्मर के लिए और लेटर से एग्रीकल्चर के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कभी आप देखोगे ना, तो जबरदस्त बड़े बड़े मशीन और जबरदस्त उसकी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है। इंडिया में भी उसमें से बहुत सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। अभी समझो मेरा फार्म है जिसमें मैंने क्या कल्टीवेट किया है, इट इज फ्रेंड्स शुगर केन। ओके, तो मैंने शुगर केन कल्टीवेट किया एंड एकदम शुगर केन मेरे फार्म में रेडी हो चुका है। अभी फ्रेंड्स एक शुगर केन का जो भी लेटर से प्लांट होगा उसको मैं काटने के लिए जाऊंगा ना, तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो ऐसे मशीन्स आते हैं जो एक दिन में कितना भी बड़ा आपका फार्म क्यों ना, वो फटाफट मशीन ही पूरा वहां से पास ऑन होगा और आपका जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा उसको अलग कर देगा और जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्लांट होगा उसको अलग कर देगा। तो सपोज आपके पास ऐसा मशीन है, तो मैंने आपको रिक्वेस्ट की, मैंने आपको अपॉइंट किया कि आप मेरी प्रीमाइसेस के ऊपर आओ, जो मेरे पास लेटर से ये पर्टिकुलर शुगर कैन का प्लांट अवेलेबल है उसमें से शुगर कैन पार्ट अलग कर दो एंड जो उसका रेस्ट ऑफ द प्लांट का पार्ट है उसको मुझे अलग करके दो। यू आर डूइंग व्हाट, जॉब वर्क फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्जैक्ट प्रोड्यूस के ऊपर जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। इन शॉर्ट, कोई भी आप इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस करते हो एज जॉब वर्क इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इट इज एब्सोल्युटली एग्जैक्ट, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। क्लियर, इतना चकाचक डन। अभी फ्रेंड्स देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पे इस्तेमाल किया गया है, कैरिंग आउट इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस। आहा, क्या ब्यूटीफुल वर्ड्स है। इट इज फ्रेंड्स एज जॉब वर्क। फ्रेंड्स, आपको एग्रीकल्चर कैटेगरी नहीं सीखना है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, वो सीखना ही है फॉर श्योर, पर उसमें बड़ी बात नहीं है। ये आप खुद से पढ़े ना तो भी पता चल जाए कि बड़ी बात नहीं है। इस एंट्री को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। बड़ी बात क्या है, हम जो इंटरप्रिटेशन एस्पेक्ट्स अलग अलग डिस्कस करते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है और वो आपको लाइफ में गजब काम आएगा। फ्रेंड्स, क्या वर्ड इस्तेमाल किया है, कैरिंग आउट इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस एज जॉब वर्क। क्यों एज जॉब वर्क वर्ड को इस्तेमाल किया, उसके पहले हम समझते हैं व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एज जॉब वर्क। फ्रेंड्स, असेसमेंट प्रोसीजर आपने देख लिया हो ना, तो शायद आपको पता होगा हमने ऐसा डिस्कस किया था, वी हैव टू टर्म्स, वन इज टैक्स, सेकंड इज फ्रेंड्स अमाउंट एज टैक्स। दो में क्या फर्क, जिनको पता है वो ध्यान दे, जिनको नहीं पता है वो एकदम ध्यान दे। असेसमेंट प्रोसीजर में इसको इंडिया डिस्कस किया था, हमने सेक्शन 73 को डिस्कस किया था, थोड़ा आपको याद हो तो। बट किसी ने असेसमेंट प्रोसीजर ना देखा हो तो चिंता नहीं है, जो एग्जामिनेशन पहली बार देख रहे हो वो खास ध्यान से सुने। फ्रेंड्स, वर्ड्स आर टैक्स। व्हाट इज टैक्स, अमाउंट विच इज लेविड बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। बरोबर समझना, अमाउंट विच इज लेविड बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ इज टर्म टू बी व्हाट, टैक्स। मतलब फ्रेंड्स, इसमें लॉ का बैकिंग चाहिए, इसमें लॉ मुझे पावर्स प्रोवाइड, लॉ गवर्नमेंट को पावर्स प्रोवाइड करता होना चाहिए, जिससे गवर्नमेंट एक अमाउंट लेवी करेगी, वो क्या होने वाला है, टैक्स। मीनिंग दैट बाय अमाउंट विच इज लेविड बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, उसके पीछे लॉ का सपोर्ट है, उसके पीछे लॉ का बैकिंग है, एंड जो अमाउंट गवर्नमेंट आपसे कलेक्ट करेगी ना उसको क्या बोलेंगे, टैक्स। व्हाट इज अमाउंट एज टैक्स, विच इज नॉट ए टैक्स, वो टैक्स जैसा दिखता है। सपोज मुझे शाहरुख खान बहुत पसंद, एग्जांपल के तौर पे, तो फिर मैं शाहरुख खान का कोई लेटर से शाहरुख खान जैसा मैं लेटर से मेरी स्पीच बनाऊं, ओके, ऐसा कुछ भी आप समझने का ट्राई करो, उसके जैसा मैं लेटर से स्माइल दूं, तो मैंने क्या किया, मैंने शाहरुख जैसी स्माइल दी, उससे मैं शाहरुख नहीं बन गया, गौरी खान मेरी नहीं होगी। आप समझ रहे हो जो मैं कहना चाहता हूं, वो मतलब मैंने शाहरुख जैसा कोई डायलॉग बोला, मैंने शाहरुख जैसी स्माइल दी, दैट विल नॉट मेक मी शाहरुख खान। पता चला। अभी एग्जांपल के तौर पे फ्रेंड्स, आपने एग्जम्प्ट सप्लाई किया, बोलो एग्जम्प्ट सप्लाई के ऊपर आप जीएसटी कलेक्ट कर सकते हो, ना आप जीएसटी कलेक्ट कर सकते हैं नहीं हो, बिकॉज वो एग्जम्प्ट है। एग्जम्पशन फ्रेंड्स ऑप्शनल नहीं है, ये डिडक्शंस नहीं है एटीसी टू एटीयू का, जो ऑप्शनल है इन नेचर के, क्लेम करना तो करो, ना क्लेम करना हो तो आपकी मर्जी। इट इज नॉट लाइक दैट एब्सोल्युटली, इट हैज टू बी क्लेम। लॉ ने पूरा चैप्टर बनाया है, इतना इन डेप्थ हम डिस्कशन कर रहे हैं, उसका मतलब ये ऑप्शनल नहीं है, यू हैव टू क्लेम एग्जेम्पशन। मतलब आप गवर्नमेंट को ऐसा डेवलपमेंट नहीं कर सकते कि बोले सर्विस एग्जम्प्ट हो, मैं गवर्नमेंट मतलब मैं गवर्नमेंट को फायदा करवाऊंगा, रेसिपिएंट से जीएसटी कलेक्ट करूंगा, गवर्नमेंट को पे करूंगा। गवर्नमेंट कहता है ना चार्टर्ड अकाउंटेंट, ना सप्लायर, ना रजिस्टर्ड पर्सन,
तुझे जो बोला जाता है वो तू कर, तू ढापड़ मत कर। गवर्नमेंट सर्टेन सेगमेंट्स को एग्जम्पशन प्रोवाइड करना चाहती है, जिससे मतलब जिस रीजन मतलब बिकॉज उस सेक्टर के ऊपर और उस सर्विसेज के ऊपर टैक्स का बर्डन ना आ जाए, वो सर्विस रिलेटिवली कंपेरेटिवली वो थोड़ी चीप रहे। पता चला, मतलब फाइनेंशियल बात कर रहा हूं फ्रेंड्स। अभी देखो क्या होगा फ्रेंड्स, देखो सपोज कोई सर्विस एग्जाम थी बट उसके ऊपर भी मैंने टैक्स कलेक्ट कर दिया, तो वो टैक्स नहीं है बिकॉज इट इज नॉट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। गेटिंग माय पॉइंट? यहां पे कोई नोटिफिकेशन है जो आपकी सर्विसेज को एग्जाम करता है तो वो आपको फॉलो करना है, बट तू भी अपने जीएसटी कलेक्ट कर दिया तो इट कैन नॉट बी टर्म्ड एज टैक्स। तो उसको क्या बोलेंगे? इट इज अमाउंट जो टैक्स जैसा दिखता है, जो टैक्स नहीं है, टैक्स नहीं है, वो टैक्स जैसा दिखता है। इट इज रिप्रेजेंटिंग और इट इज लाइक टैक्स। मैं शाहरुख जैसा बोलता हूं मतलब मैं शाहरुख खान नहीं हुआ, पता चला गौरी खान मेरी नहीं हुई, तो ये अमाउंट एज टैक्स है। तो मैं एग्जाम सप्लाई के ऊपर जो टैक्स कलेक्ट करूंगा तो वर्ड कौन सा इस्तेमाल करूंगा? एज टैक्स। तो ये एज वर्ड है ना, उसके ऊपर थोड़ा फोकस है, बरोबर समझना। अभी आप आगे चेक करो, चलो चलो चलो। कोई जगह पे इतना इन डेप्थ डिस्कशन नहीं मिलेगा, एक्सक्लूसिव है आपके लिए। मैं तो कहता हूं एग्जाम के लिए भले थोड़ा कम जरूरी हो बट लाइफ के लिए तो गजब जरूरी है फ्रेंड्स। हम सीए बनने के लिए पढ़ते हैं, एग्जाम तो फ्रेंड्स बाय प्रोडक्ट है, मैं तो मानता हूं वो तो क्लियर हो ही जाने वाली, उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है, कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। बट जो इंपॉर्टेंट है ना, इसके बरोबर एस्पेक्ट्स को समझना, ये क्यों एज वर्ड उसको इस्तेमाल किया होगा, क्यों ये इंटरप्रिटेशन हम ऐसा कर रहे हैं, वो जबरदस्त इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको एक बहुत जबरदस्त चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाएगा। पैसे की बारिश होनी चाहिए फ्रेंड्स आपके ऊपर, कैसे भी कर, क्लियर? मतलब मेहनत करके। चलो अभी ध्यान से पढ़ो। कैरिंग आउट इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस एज जॉब वर्क। तो क्यों एज वर्ड को इस्तेमाल किया? जॉब वर्क लिख देते। ये क्या लिखा? जॉब वर्क जैसा कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस जो आप एग्रीकल्चर के लिए करते हो उसके ऊपर एग्जम्पशन है, हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। तो क्यों एज वर्ड को इस्तेमाल किया होगा? फ्रेंड्स ऑनेस्टली बताऊं, आप खुद से इसका थोड़ा रीजन ढूंढने का ट्राई करो। ऐसा हो तो जॉब वर्क की डेफिनेशन देख लो। चलो हिंट दे दूं, जॉब वर्क की डेफिनेशन देख लो, एंड जॉब वर्क की डेफिनेशन देखने के बाद आगे का वीडियो कंटिन्यू करो। मेरा क्वेश्चन क्या है आपके मन में क्लियर है? ये एज जॉब वर्क वर्ड को क्यों इस्तेमाल किया गया होगा इस पर्टिकुलर एंट्री के एग्जाम्पशन में, वो आपको ढूंढना है। उसके लिए आप जॉब वर्क की डेफिनेशन भी रिफर कर सकते हो, हिंट मैंने आपको दे दी है फ्रेंड्स। क्लियर? वीडियो शांति से पॉज करो, उसका एनालिसिस करो कि क्यों एज वर्ड को इस्तेमाल किया होगा, आपका आंसर डेवलप करो एंड आगे का वीडियो कंटिन्यू करना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखते हैं जॉब वर्क की डेफिनेशन, उसमें राज छुपे हुए। देखो ध्यान से फ्रेंड्स, जॉब वर्क मीन्स any treatment or process undertaken by a person, का मतलब जो जॉब वर्क कर रहा है ना फ्रेंड्स, वो कोई भी हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंटली, जो पर्सन जॉब वर्क कर रहा है मतलब जो सप्लायर है वो कोई भी हो सकता है। इट में बी एनी पर्सन। ध्यान से आगे देखो, ऑन गुड्स, ऑफिस डिपेंड जॉब वर्क गुड्स के ऊपर होगा, बिलोंगिंग टू, बाप रे बाप जबरदस्त इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनदर रजिस्टर्ड पर्सन। मतलब जो गुड्स बिलोंग होने चाहिए वो रजिस्टर्ड पर्सन को होने चाहिए। मतलब गुड्स मस्ट बी ऑफ हुम? रजिस्टर्ड पर्सन। मतलब जो रेसिपिएंट है, जो गुड्स बेच रहा है फॉर द पर्पस ऑफ जॉब वर्क, वो कैसा होना चाहिए? रजिस्टर्ड पर्सन। सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर जो होगा, जो रेसिपिएंट होगा, वो कैसा होना चाहिए? रजिस्टर्ड पर्सन। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे फ्रॉम द डेफिनेशन। मतलब जो प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर है उसका रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है फॉर द पर्पस ऑफ दिस ट्रीटमेंट और प्रोसेस अंडरटेकन बाय जॉब वर्कर टू ट्रीट हिज सप्लाई एज जॉब वर्क। आई थिंक समझे आप जो मैं कन्वे करना चाहता हूं। ये प्रिंसिपल मैन्युफैक्चरर जो हमारे वहां पे रजिस्टर्ड पर्सन होगा, ये गुड्स प्रोवाइड करेगा जॉब वर्कर को, एंड ये जो कोई भी पर्सन हो सकता है, जॉब वर्क में भी एनी पर्सन, जो सप्लायर होगा वो जो ट्रीटमेंट के प्रोसेस करके देगा, तब उसको क्या बोलेंगे? ये जॉब वर्कर हुआ, तो उसको क्या बोलेंगे हम? जॉब वर्क। क्लियर? मतलब रेसिपिएंट गुड्स प्रोवाइड करता होना चाहिए, बट रेसिपिएंट का स्टेटस क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड पर्सन। तू ही उस ट्रीटमेंट को, तू ही उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? जॉब वर्क। डन? चलो अभी फ्रेंड्स हमारे एग्रीकल्चर में आप देखो, जो भी ट्रीटमेंट प्रोसेस करता होगा वो होगा जॉब वर्कर, जो भी गुड्स सप्लाई करता होगा
वो होगा हमारा रेसिपिएंट। बट आपको लग रहा है फ्रेंड्स हमारे फार्मर्स रजिस्टर्ड होंगे? बिकॉज देखो एग्रीकल्चर सर्विसेज भी एग्जम्प्ट है एंड एग्रीकल्चर एज अ प्रोडक्ट जब भी उसका सप्लाई करोगे तभी भी एग्जम्पशन है। तो ब्राइटेस्ट चांसेस ऐसे होंगे कि हमारा फार्मर रजिस्टर्ड नहीं होगा। मतलब ये जो हमारा रेसिपिएंट है वो जो फार्मर होने वाला है वो रजिस्टर्ड नहीं होगा, वो तो कैसा होगा? अनरजिस्टर्ड। अब समझे? वो तो अनरजिस्टर्ड होने वाला है। अभी हमारा अनरजिस्टर्ड फार्मर जब गुड्स बेचता है जॉब वर्कर को एंड जॉब वर्कर उसके सामने जो ट्रीटमेंट प्रोसेस करके देता है वो जॉब वर्कर तो नहीं बोल सकते। इट कैन नॉट बी टर्म टू बी जॉब वर्क बिकॉज व्हाट इज जॉब वर्क is friends registered person if sending goods to job worker for any treatment or process then only his services can be termed as job work। पता चला? इसका रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है एज पर द डेफिनेशन। क्लियर कट कहती है डेफिनेशन कि जॉब वर्क मींस एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस अंडरटेकन बाय पर्सन ऑन गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन। मतलब गुड्स किसके होने चाहिए? रजिस्टर्ड पर्सन के, तब जाके उसको क्या बोल सकते हैं? जॉब वर्क। एंड यहां पे आप चेक कर सकते हो कि हमारा फार्मर बेचारा अनरजिस्टर्ड होगा तो उसकी ट्रीटमेंट को, इसकी प्रोसेस को हम जॉब वर्क नहीं बोल सकते बिकॉज जिस पर्सन ने गुड्स प्रोवाइड किए हैं वो अनरजिस्टर्ड है। पता चला? अभी जो एग्जाम्पशन में ऐसा लिख देते जॉब वर्क ऑफ एग्रीकल्चर इज एग्जाम्प्ट, जो एग्जाम्पशन में ऐसा लिखा होता कि एग्रीकल्चर का जॉब वर्क एग्जाम्प्ट, तो लोचा क्या होता? ये तो जॉब वर्क ही नहीं है। जो हम डेफिनेशन के हिसाब से देख रहे हैं तो इस सिचुएशन में ये तो जॉब वर्क ही नहीं हुआ, ये जॉब वर्क ही नहीं हुआ तो वो टैक्सेबल हो जाता। पता चला? तो एग्जाम्पशन कंटिन्यू रहे उस पर्पस के लिए क्या किया कि ये जो आप ट्रीटमेंट प्रोसेस कैरी आउट करते हो वो जॉब वर्क जैसा होना चाहिए। जॉब वर्क नहीं होगा तो चलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? वो जॉब वर्क जैसा भी होगा ना तो आपको एग्जाम्पशन अवेलेबल होने वाला है। एग्जैक्टली जॉब वर्क वर्ड को इस्तेमाल क्यों नहीं किया? बिकॉज हमारा रेसिपिएंट जो फार्मर है जो गुड्स प्रोवाइड करता है वो रजिस्टर्ड होने के चांसेस नहीं है। सो उसको भी आप एग्जाम्पशन में कवर करना था। वो जॉब वर्क जैसा बोल के उन्होंने एग्जाम्पशन कंटिन्यू कर दिया। तो भी आप चेक करो, कैरिंग आउट इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस एज ए जॉब वर्क, मतलब वो जॉब वर्क जैसा होगा ना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, तो एग्जाम उसके ऊपर जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है फ्रेंड्स। अब एग्जैक्टली जो मैं कन्वे करना चाहता हूं वो समझ गए होंगे फ्रेंड्स। क्लियर? तो ये एज जॉब वर्क को इस्तेमाल करने का एक रीजन बिकॉज ये रजिस्टर्ड पर्सन हमारे वहां पे नहीं होगा जो गुड्स का सप्लाई करता होगा। तो ये जॉब वर्क नहीं बोल सकते बट एग्जाम्पशन कंटिन्यू करना था, एग्जाम्पशन प्रोवाइड करना था। उसके लिए क्या बोला कि जॉब वर्क जैसा होगा ना, इफ इट इज एज जॉब वर्क आपकी प्रोसेस, तो उसको हम एग्जाम्पशन कर देंगे, उसके ऊपर जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। क्लियर? तो फ्रेंड्स आज का हमारा फर्स्ट डिस्कशन था इन रिलेशन टू राइस। मतलब जो हमारा पैडी है वो ओरिजिनल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है बट पैडी इज व्हाट सॉरी राइस पैडी इज व्हाट ओरिजिनल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड राइस इज व्हाट प्रोसेस्ड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। बट वो एग्जाम्पशन में नहीं है, ऐसा नहीं है। सर्टेन एग्जाम्पशंस आर प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज, वेयरहाउसिंग, उसका ट्रांसपोर्टेशन बाय रेलवे वेसल जीटीए एग्जाम्प्ट होगा, उसके ऊपर जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है फ्रेंड्स। एंड जॉब वर्क आप करते हो, सॉरी आप एग्रीकल्चर का जॉब वर्क जैसा कोई प्रोसेस ट्रीटमेंट करते हो तो उसके ऊपर एग्जाम्पशन प्रोवाइड करेंगे, हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर है फ्रेंड्स हमारे पास, बहुत इंटेलिजेंट। अभी देखो फ्रेंड्स, मैं मैन्युफैक्चर करता हूं पैडी, मैं फार्मर हूं, मैं मैन्युफैक्चर करता हूं पैडी। फ्रेंड्स देखो जो मार्केट में लेटर से मार्केटेबल है वो क्या है? राइस। ओके, तो मैंने क्या किया, आपके पास मिल है, मिल का मतलब क्या? आप पैडी को राइस में कन्वर्ट करने की सर्विसेज मुझे प्रोवाइड करते हो। पैडी को राइस में कन्वर्ट करने का ट्रीटमेंट प्रोसेस का जॉब वर्क आप मुझे करके दे रहे हो। पता चला? मैं आपको पैडी, मैं फार्मर हूं तो मैं आपको पैडी प्रोवाइड करूंगा, पैडी का ट्रीटमेंट करो, प्रोसेस करो, उसका जो भी उसको राइस में कन्वर्ट करने के लिए करना पड़ता है। आपके पास मिल है तो आपको पता ही होगा फ्रेंड्स क्या क्या प्रोसेस करनी पड़ती होगी। तो पैडी को राइस में कन्वर्ट करने की पूरी प्रोसेस आप मुझे कंडक्ट करके देंगे, आप मुझे करके देंगे फ्रेंड्स। क्लियर? तो you are supplier, I am recipient, you are converting my paddy into rice। क्लियर? तो ये जो भी आपने मुझे जॉब वर्क करके दिया उसके ऊपर एग्जाम्पशन अवेलेबल होगा कि अवेलेबल नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट? पैडी को राइस में कन्वर्ट करने की ट्रीटमेंट, पैडी को राइस में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को जॉब वर्क बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, और एग्जाम्पशन अवेलेबल होगा कि नहीं होगा उसके ऊपर हमारे वहां पे सर्कुलर अवेलेबल है। क्या कहते हैं सर्कुलर? एकदम ध्यान से पढ़ने जैसा है, बहुत इंटरेस्टिंग। मीनिंग ऑफ पैडी is not intermediate production process in relation to cultivation of plants। आगे देखो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्या लिखा था? carrying out intermediate production process as job work in relation to cultivation of plants and rearing of all life of animals except horses
फॉर फूड फाइबर एक्सेट्रा और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का आप जॉब वर्क करते हो कि प्लांट को कल्टीवेट करने की कोई इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस प्रोवाइड करते हो कि एनिमल्स को रियर करने का कोई प्रोसेस स्टेटमेंट आप प्रोवाइड करते हो, तब जाके एग्जामिनेशन अवेलेबल होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज प्रोसेस कैरिड आउट आफ्टर प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन इज ओवर। गेटिंग माय पॉइंट? एक बार आपका कल्टीवेशन का प्रोसेस खत्म हो गया, उसके बाद का ये प्रोसेस है ऑफ कन्वर्टिंग पैडी इनटू राइस एंड पैडी हैज बीन हार्वेस्टेड। मतलब एक तो पहले पैडी कल्टीवेट हो गया, पैडी का हार्वेस्टिंग हो गया, उसके बाद का ये प्रोसेस है। फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ पैडी इनटू राइस इज नॉट यूजुअली कैरिड आउट बाय कल्टीवेटर बट राइस मिलर्स। जैसे हमने आगे डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में कि थोड़ी ट्रीटमेंट प्रोसेस आप कर सकते हो, चिंता नहीं है, बट विच इज यूजुअली डन बाय कल्टीवेटर और प्रोड्यूसर, और सबसे इंपॉर्टेंट विच इज नॉट अल्टरिंग इट्स एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत बदल जाएगी जो पैडी को राइस में कन्वर्ट कर देगी। व्हीट का ऊपर का जो भी कवर होगा उसको रिमूव करने से उसका एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स बदल नहीं जाएगा एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पस ऑफ इट्स प्राइमरी मार्केट। गेटिंग माय पॉइंट? तो इन दिस सिनेरियो मैंने शुगर कैन मेरे पास शुगर कैन अवेलेबल है, तो फ्रेंड शुगर कैन हार्वेस्ट करने के लिए शुगर कैन हार्वेस्ट हो गया और बाद में उसको मैं उसमें से प्लांट एक्स्ट्रा जो भी होगा उसको मैं रिमूव करवाऊंगा। तो इट इज नॉर्मल यूजुअल प्रोसेस व्हिच इज डन बाय कल्टीवेटर और प्रोड्यूसर, और इट इज नॉट चेंजिंग इट्स एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। उससे उसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं चेंज हो जाएगा, बट यहाँ पे पूरी दो अलग अलग प्रोडक्ट ही रेडी हो जाती है, एक है पैडी एक है राइस। आसमान जमीन का फर्क पड़ जाता है, दोनों का एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत मायने में उसमें चेंज आ जाता है। मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस also changes its essential characteristics and therefore milling of paddy into rice cannot be considered as an intermediate production process in relation to cultivation of plant for food, fiber, other similar products or agriculture produce. In view of above, it is clarified that milling of paddy into rice is not eligible for what? Exemption under entry number 55. ये चीज जब लेटर से सर्विस टैक्स में थी ना, it was exempt. ऑनेस्टली बताओ तो सर्विस टैक्स में वी वर क्लेमिंग एग्जाम्पशन अंडर सर्विस टैक्स। मेगा एग्जाम्पशन नोटिफिकेशन में ये एग्जाम्पशन हमारे पास अवेलेबल था, बट जब जीएसटी में आया तो उन्होंने ये स्पेसिफिकली क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड कर दिया कि जब भी आप मिल्क मतलब ये पैडी को राइस में कन्वर्ट करने की जो मिलिंग प्रोसेस है उसमें आप जो भी पैसा देंगे और उसकी जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी है, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। एग्जाम्पशन फ्रेंड्स आपको अवेलेबल होने वाला नहीं है फ्रेंड्स। इट इज क्लैरिफिकेशन व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय सीबीआईसी, इट इज सब्जेक्ट टू लायबल फॉर व्हाट? जीएसटी। क्लियर? तो छोटी सी बात, जनरली मैं कोई भी इंटरमीडिएट प्रोडक्शन प्रोसेस करूंगा एज जॉब वर्क इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, रेंडिंग ऑफ मतलब ऑल लाइफ ऑफ एनिमल्स एक्सेप्ट हॉर्सेस, तो वो एग्जम्प्ट होगा, उसके ऊपर जीएसटी इंपोज नहीं करेंगे। बट पैडी को राइस में कन्वर्ट करने की जो भी प्रोसेस होगी उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। ऐसा क्लैरिफिकेशन सीबीएसई ने ऑलरेडी हमको प्रोवाइड कर दिया है फ्रेंड्स। क्लियर? आगे का सारा डिस्कशन हमने कंक्लूड कर दिया फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हुए हमारे पास जो एंट्री है वो एंट्री है एंट्री नंबर 24 कैपिटल ए। इंटरेस्टिंग एंट्री फ्रेंड्स, लेटेस्ट है तो उसको आप थोड़ा इंपॉर्टेंट टिक कर दो। अमेंडमेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछना बाकी, मम्मी ने अभी तक उसको पूछा नहीं है। आओ जरा ध्यान से देखते हैं। सर्विसेज बाय वे ऑफ वेयर हाउसिंग। फ्रेंड्स एक ही सर्विस को स्पेसिफिकली यहाँ पे एग्जाम किया है विच इज वेयर हाउसिंग सर्विसेज ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो फ्रेंड्स हमारे पास दो टाइप के फॉरेस्ट प्रोड्यूस है फ्रेंड्स। वन इज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, सेकंड इज मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। बरोबर समझना फ्रेंड्स, वन इज माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड सेकंड इज फ्रेंड्स मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अभी देखो फ्रेंड्स, मतलब समझते, चिंता ना करो। व्हाट डू वी मीन बाय माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, व्हाट इज मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, उसको समझे, उसके पहले एग्जाम्पशन आपके मन में क्लियर कर दो फ्रेंड्स। ये माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का वेयर हाउसिंग को स्पेसिफिकली एग्जाम किया है एंट्री नंबर 24 कैपिटल ए में। मैं रिपीट करना चाहूंगा, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का खाली वेयर हाउसिंग को एग्जाम किया है बाय एंट्री नंबर 24 कैपिटल ए। मुझे दो चीज आपको बतानी है, मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की कोई भी सर्विस को 24 कैपिटल में कवर नहीं किया है। दो चीज बतानी है। पॉइंट नंबर 1, मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की कोई भी सर्विसेज को 24 कैपिटल में कवर नहीं किया है। एंड पॉइंट नंबर 2, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की वेयर हाउसिंग के अलावा कोई सर्विसेज को 24 कैपिटल में कवर नहीं किया। आप समझे? दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान रिक्वायर्ड आपका। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का खाली वेयर हाउसिंग हो ना तो एग्जम्पशन प्रोवाइड किया है बाय एंट्री नंबर 24 कैपिटल है। उससे मुझे दो चीज आपको बतानी है। पॉइंट नंबर 1, मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के कोई भी सर्विसेज को 24 कैपिटल में कवर नहीं किया गया है। एंड पॉइंट नंबर 2,
माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की खाली वेयरहाउसिंग सर्विसेज कवर्ड है, वेयरहाउसिंग के अलावा कोई भी सर्विस होगी इट इज टैक्स से और इट इज नॉट कवर्ड बाय 24 कैपिटल ए। क्लियर? तो अभी समझते हैं व्हाट डू वी मीन बाय माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, व्हाट इज एग्जैक्टली मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। अभी फ्रेंड्स एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है विच इज टिम्बर एंड नॉन टिम्बर प्रोड्यूस। फ्रेंड्स व्हाट इज टिम्बर? इज वुड, मतलब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का मतलब ऐसा हुआ जो नॉन टिम्बर प्रोडक्ट होगा ना उसको बोलेंगे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। फॉरेस्ट का मतलब आपको पता ही है, तो जंगल में से प्रोडक्ट आएगी वो। एंड फ्रेंड्स माइनर का मतलब क्या हुआ? इट इज फ्रेंड्स नॉन टिम्बर, मतलब जहां पे वुड नहीं होगा उसको बोलेंगे नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। एंड जो टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होगा जिसमें वुड इंक्लूड किया जाएगा उसको क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? इट इज टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, उसको बोलेंगे मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। मतलब जो भी फॉरेस्ट में से वुड रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स आती होगी उसको बोलेंगे मेजर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। एंड अदर देन वुड कुछ भी आता होगा, लेट अस से ग्रास है, लेट अस से बाम्बू स्टिक्स है, तो ये क्या हुआ? अदर देन लेट अस से वुड हो गया, अदर देन टिम्बर हो गया, नॉन टिम्बर हो गया। इट इज फ्रेंड्स इफ इट इज नॉट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस उसको बोलेंगे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जिसके वेयरहाउसिंग के ऊपर एग्जाम्पशन मिला है अमेंडमेंट के थ्रू अंडर एंट्री नंबर 24 कैपिटल ए। फ्रेंड्स क्लियर? आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम एग्जैक्टली ट्राइंग टू कन्वे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे वहां पे एंट्री नंबर 24 कैपिटल बी, ये भी अमेंडमेंट है, एग्जाम पर्सपेक्टिव उसको इंपॉर्टेंट टिक कर दो। मैं रिपीट करूंगा, अमेंडमेंट नंबर 1 24 कैपिटल है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का वेयरहाउसिंग किया तो एग्जाम उसके ऊपर जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। एंड पॉइंट नंबर 2 आप चेक करो अमेंडमेंट में, सर्विसेज बाय वे ऑफ स्टोरेज और वेयरहाउसिंग। वापस एक बार फ्रेंड्स स्टोरेज के ऊपर फोकस किया, वापस पर वेयरहाउसिंग के ऊपर फोकस किया। स्टोरेज का मतलब कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउसिंग का मतलब नॉर्मल वेयरहाउसिंग। फ्रेंड्स तो ये भी वेयरहाउसिंग, ये भी स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग की बात की, अलग अलग गुड्स को कवर किया है, जिसका आप लिस्ट चेक कर सकते हो। फ्रेंड्स सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, नट्स, वेजिटेबल्स, बहुत बड़ा लिस्ट है फ्रेंड्स, एंजॉय करो खाली। स्पाइसेस, कोपरा, कोबरा नहीं है कोपरा है, कोपरा, शुगर कैन, जैगरी, रॉ वेजिटेबल फाइबर्स such as cotton, flax, jute, etc., indigo, unmanufactured tobacco, betel leaves, तेंदू लीव्स, कॉफी, टी, खत्म हुआ। तो इस सब चीज का वेयरहाउसिंग करेंगे, स्टोरेज करेंगे तो उसके ऊपर स्पेसिफिकली एग्जाम्पशन मिला है, जिसको हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। मैं रिपीट करूंगा, लिस्ट एक बार थोड़ा मगज में फिट कर दो तो लगभग तकलीफ पड़ेगी नहीं फ्रेंड्स। 3 बार मैं एक बार बोल देता हूँ, वीडियो पॉज करके और दोबारा लिस्ट को देख लो तो लगभग तकलीफ नहीं पड़ेगी फ्रेंड्स। क्लियर? चलो मैं एक बार वापस बोल देता हूँ, सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, नट्स, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, कोपरा, शुगर कैन, जैगरी, रॉ वेजिटेबल फाइबर्स सच एज कॉटन, फ्लेक्स, जूट एक्सेट्रा, इंडिगो, अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको, बेटल लीव्स, तेंदू लीव्स, कॉफी एंड टी। इसका आप स्टोरेज वेयरहाउसिंग करेंगे, स्पेसिफिकली एग्जाम्पशन मिलेगा, उसको हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। इसमें से एक क्वेश्चन पूछा था आरटीपी जो मई 2020 की इश्यू हुई है, मैंने उसमें भी डिस्कस किया है फ्रेंड्स कि ये जो वेयरहाउसिंग आप जैगरी का करेंगे ना उसके ऊपर एग्जाम्पशन है, हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। इट इज फ्रेंड्स मई 2020 आरटीपी में पूछा हुआ क्वेश्चन एग्रीकल्चर के ऊपर, मतलब मिक्स क्वेश्चन है एग्जाम्पशन का, जिसमें से पूछा था ये वेयरहाउसिंग ऑफ जैगरी स्पेसिफिकली एग्जाम, ये जैगरी मतलब गॉड हो गया, प्रोसेस्ड है पर तो भी स्पेसिफिकली एग्जाम्पशन प्रोवाइड किया। आप चेक करो, टी, कॉफी ऐसा प्रोसेस्ड है पर तो भी उसका स्पेसिफिकली वेयरहाउसिंग करेंगे तो आपको एग्जाम्पशन अवेलेबल होने वाला है। ऊपर है ना फ्रेंड्स, देखो क्लैरिफिकेशन इश्यू किया था, आप यहाँ पे थोड़े कंफ्यूज मत हो जाना। देखो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट सच एज टी, कॉफी वगैरह वगैरह, तो ये सर्कुलर के थ्रू स्पेसिफाई किया था कि ये सारी चीज के ऊपर आपको एग्जाम्पशन अवेलेबल होने वाला नहीं है, बिकॉज वो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट है। बट ये सर्कुलर पूरा ना है, आप चेक कर सकते हो, इट इज नवंबर 2017, ये रिसेंट अमेंडमेंट है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, तो ये उसके बाद आया था फ्रेंड्स। क्लियर? तो ये आपको फॉलो करना होगा कि ये सारी चीज मतलब सीरियल से लेके ये टी तक का जो भी आप ये जो भी भले प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स हो उसका भी आप स्टोरेज वेयरहाउसिंग करेंगे तो स्पेसिफिकली आपको एग्जाम्पशन मिलेगा, फिर जीएसटी इंपोज करने की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है। क्लियर? चकाचक। चलो नेक्स्ट चेक करो, एंट्री नंबर 55 कैपिटल है, आई थिंक ये लास्ट एंट्री होगी और उसके बाद भी एंट्री नंबर 10 है, बहुत इंटरेस्टिंग है बट ये इंपॉर्टेंट में लास्ट एंट्री नंबर 55 है, अमेंडमेंट है। मैं जब अमेंडमेंट बोलूं आपको ध्यान में रखना होगा फ्रेंड्स, बहुत इंटरेस्टिंग एंट्री ऐसे देखने के लिए जाए तो, सर्विसेज बाय वे ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइव स्टॉक अदर देन हॉर्सेस। अभी देखो फ्रेंड्स, थोड़ा सीरियस डिस्कशन है, आप सब मैच्योर्ड हो, मैं आपको समझा सकता हूँ, आपके साथ डिस्कशन कर सकता हूँ फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, कोई भी बेबी आता है, एकदम मैच्योर डिस्कशन है, आप थोड़ा समझने का ट्राई करो, उसमें मदर प्लस फादर का इन्वॉल्वमेंट होता है। आप समझ रहे हो जो मैं कहना चाहता हूँ? फ्रेंड्स ये नेचुरल प्रोसेस है। अभी फ्रेंड्स कभी कभी हमारी लाइफस्टाइल की रीजन से
हमारे स्ट्रेस के रीजन से, नेचुरली ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं भी हो सकती कोई कोई कपल्स के लिए कि वो नेचुरली बेबी को बर्थ दे सके। तो फ्रेंड्स हमारे मेडिकल साइंस ने रिसर्च किया है कि हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेंगे मदर में, एंड हम क्या ला सकते हैं, बेबी। फ्रेंड्स आपने गुड न्यूज मूवी देखा हो ना, तो इसके ऊपर ही पूरा लेट अस से बेस्ड है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन मदर। तो ये हम क्या ला सकते हैं फ्रेंड्स, उससे भी बेबी। अभी देखो क्या हुआ फ्रेंड्स, हम क्या करने जा रहे हैं, एनिमल्स में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मतलब एनिमल्स में जो मेल प्लस फीमेल का कॉम्बिनेशन हम नेचुरली करते हैं, उसकी जगह उसका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेंगे। आपके मन में से क्वेश्चन आएगा तो उसके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की क्या जरूरत है। अब कभी कभी देखे ना फ्रेंड्स, तो काऊ होंगे, हॉर्स होंगे, उसकी अलग अलग लेटर से जाति होती है, मतलब उसमें अलग अलग क्वालिटीज होती है। तो फ्रेंड्स दो बेस्ट क्वालिटी को मिला जाएगा तो बेस्ट लेटर से बेबी का प्रोडक्शन होगा। आप समझे जो मैं कहना चाहता हूं। तो इन दिस सिनेरियो एनिमल्स में बेस्ट क्वालिटी आ सके, उस इंटेंशन से जो बेस्ट क्वालिटी की मदर, बेस्ट क्वालिटी के फादर होंगे, उन दोनों का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाएगा। तो उस इंटेंशन से ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो किया गया उसकी सर्विसेज को एग्जाम्पशन मिला है, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है फ्रेंड्स। ह्यूमंस ने कितना, आप देखो मेडिकल साइंस में रिसर्च किया है, आप सोच भी ना सको फ्रेंड्स। क्लियर? ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो आपने एनिमल्स का किया उसके ऊपर एग्जाम्पशन हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। बट फ्रेंड्स एक्सेप्ट हॉर्सेस, जो मैंने आपको पहले भी बताया जनरली उसका इंटेंशन रेसिस का होगा, तो फ्रेंड्स ये हॉर्सेस को स्पेसिफिकली एग्जाम्पशन से निकाल दिया गया, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं फ्रेंड्स। क्लियर? तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आपने जो भी किया एनिमल्स का अदर देन हॉर्सेस, हॉर्स का करेंगे तो जीएसटी क्या हो जाएगा, एब्सोल्युटली यस, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। बट अदर एनिमल्स का होगा तो फ्रेंड्स उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है फ्रेंड्स। क्लियर? तो ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से क्या होगा पता है, वो पर्टिकुलर एनिमल का ट्रांसपोर्टेशन नहीं करना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पे जो मेल एनिमल है, जो फीमेल एनिमल है, सपोज मेल एनिमल इंडिया में है एग्जांपल के तौर पे, तो एंड लेट अस फीमेल एनिमल एग्जांपल के तौर पे यूएस में है, तो दोनों का ट्रांसपोर्ट बेस्ट क्वालिटी के दोनों है, दोनों का ट्रांसपोर्टेशन नहीं करना पड़ेगा। ये जो भी मेल एनिमल का इंसेमिनेशन होगा वो हम यूएस में जाके उस फीमेल में हम, समझ गए जो मैं कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स, तो वहां पे जाके हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर सकते हैं। तो ट्रैवलिंग बच जाएगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन बच जाएगा, उसके लिए जो भी डिफिकल्टी आएगी वो सारा रिमूव कर सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर अभी एग्रीकल्चर में भी एक बहुत बड़ी लाइन इसकी भी डेवलप हो चुकी है, तो उसको कंसिडर करते हुए उसको स्पेसिफिकली एग्जाम्पशन मिला है, हम उसके ऊपर जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है फ्रेंड्स। क्लियर? अमेंडमेंट्स ऑलवेज फोकस करने का फ्रेंड्स आपको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की वेयरहाउसिंग सर्विसेज के ऊपर स्पेसिफिकली एग्जाम्पशन मिला है। बाद में सीरियल्स ने, पल्सेस ने, फ्रूट्स ने, नट्स ने, वेजिटेबल्स ने, स्पाइसेस ने, कोपरा ने, शुगर केन ने, जैगरी, रॉ वेजिटेबल फाइबर सच एज कॉटन, फ्लेक्स, जूट एक्सेट्रा, इंडिगो, अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको, बेटल लीव्स, तेंदू लीव्स, कॉफी टी, इसके वेयरहाउसिंग के ऊपर, इसके स्टोरेज के ऊपर हमको एग्जाम्पशन मिला है फ्रेंड्स, हम उसके ऊपर जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। एंड आगे देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ एनिमल्स इज एग्जेम्प्ट बट एक्सेप्ट हॉर्सेस, हॉर्स का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करेंगे तो उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। एंड रियली बहुत इंटरेस्टिंग एंट्री है। अगेन ये भी फ्रेंड्स एक अमेंडमेंट है, थोड़ा पुराना अमेंडमेंट है, विच इज एंट्री नंबर 10A। क्लियर? एंड ये हमारी पूरी एग्रीकल्चर कैटेगरी, इसके बाद हम कंक्लूड कर देंगे फ्रेंड्स। क्लियर? तो ये एंट्री नंबर 10A है ना फ्रेंड्स, थोड़ा कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करता है, मैं आपको समझाऊं फ्रेंड्स। देखो क्या हुआ फ्रेंड्स, ये रोड जा रहा है, रोड के इस साइड मेरा फार्म है, रोड के इस साइड किसी और का फार्म होगा। आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसके वायरिंग होते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा उसका वायरिंग ऐसा देखा होगा फ्रेंड्स, रोड साइड आप देख रहे होंगे, यहाँ से वायर पूरा जा रहा होगा, ऊपर से पूरा वायर उसका जा रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे ट्यूबवेल के लिए इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई चाहिए। ट्यूबवेल में से मैं पानी निकाल के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए वो उसको यूज करूंगा फ्रेंड्स। तो ये ट्यूबवेल मुझे यहाँ पे बनवाना है, बट ट्यूबवेल तो बन जाएगा, बट उसको ऑपरेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी। बरोबर समझना, उसको ऑपरेट करने के लिए मुझे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अब इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए, यहाँ पे है, यहाँ पे कैसे लाई जाएगी, तो मैं फ्रेंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को रिक्वेस्ट करूंगा, उसकी एप्लीकेशन करूंगा कि तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी जो यहाँ पे है तुम यहाँ तक उसको एक्सटेंड कर दो, यहाँ तक उसको एक्सटेंड कर दो, मैं ट्यूबवेल उसमें से ऑपरेट कर पाऊंगा एंड मैं उसमें से लेटर से जो भी वाटर आएगा उसको मैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए यूज कर पाऊंगा। तो इस सर्विसेज को जो यहां से इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को एक्सपांड किया, एनहांस किया, ट्यूबवेल तक अवेलेबल किया, उसको एग्जम्पशन दिया।
पता चला एक्चुअली ये कंस्ट्रक्शन के बारे में है, बट मैंने यहाँ पे एग्रीकल्चर में क्यों रखा है, बिकॉज एग्रीकल्चर के साथ ये कनेक्टेड है, एसोसिएटेड है, तो उसके ऊपर का एग्जाम्पशन हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं रिपीट करूंगा, जो भी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जा रही थी, जो भी इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, उसमें से मेरे ट्यूबवेल को ऑपरेट करने के लिए मुझे इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट थी। मैंने इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को रिक्वेस्ट किया, उन्होंने अपना जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन था वो मेरे ट्यूबवेल तक एक्सटेंड किया, उसकी सर्विसेज के ऊपर एग्जाम्पशन मिला। क्या एग्जैक्ट एग्जाम्पशन है, आओ जरा चेक करते हैं। फर्स्ट, सर्विसेज सप्लाइड बाय इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी, मतलब सिंपल वर्ड्स में इट इज इलेक्ट्रिसिटी कंपनी बाय वे ऑफ सर्विसेज। कौन से वो लोग प्रोवाइड करेंगे, कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन, मतलब 4 सर्विस। कौन सी 4 सर्विस, कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन। फ्रेंड्स ये याद आ रहा है आपको, ये 4 सर्विस आगे भी हमने कवर की थी, विच वाज लेट अस, हमने जब कैटेगरी की थी आरआर, रेसिडेंशियल यूनिट लेट आउट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, उसमें डिस्कस किया था कि प्योर लेबर, लास्ट एंट्री थी जो डिस्कस किया था, आपको याद आ रहा हो तो, प्योर लेबर सर्विसेज फॉर व्हाट, कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन ऑफ अ सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट अदर देन एज अ पार्ट ऑफ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स विच वाज एग्जाम, जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। याद आ रहा है फ्रेंड्स मेरे चैप्टर अकाउंटेंट, वापस एक बार, प्योर लेबर सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन फॉर अ सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट अदर देन एज अ पार्ट ऑफ रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स वाज एब्सोल्युटली एग्जाम, हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। सिमिलरली यहां पे वापस एक बार वो 4 सर्विस को रिपीट किया, व्हिच इज कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन। ओके, आगे देखो, ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, किस चीज का कंस्ट्रक्शन, किस चीज का इंस्टॉलेशन, किस चीज का इरेक्शन, किस चीज का ये पर्टिकुलर कमीशनिंग, तो इट इज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर एक्सटेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अप टू ट्यूबवेल। पता चला, तो ये इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को एक्सपांड करेंगे, एनहांस करेंगे मेरे ट्यूबवेल तक, उसके लिए कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन के पैसे जो भी मुझे लेटर से ये इलेक्ट्रिसिटी कंपनी चार्ज करेगी उसके ऊपर एग्जम्पशन है। ये ट्यूबवेल तक का जो भी आपने नेटवर्क एक्सटेंड किया है, इट इज ऑफ फार्मर्स और एग्रीकल्चरिस्ट। ये ट्यूबवेल कौन से पर्पस के लिए यूज होगा, इट इज नॉट वाटर विच इज यूज्ड फॉर नॉर्मल लेट अस से अवर कंजम्पशन, इट इज यूज्ड फॉर व्हाट, एग्रीकल्चर पर्पस, तो उसके ऊपर एग्जम्पशन होगा, बट हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। होपफुली आपको पता चलो जो मैं कन्वे करना चाहता हूं। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने आपको 4 सर्विसेज प्रोवाइड की, कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन फॉर लेट अस से एक्सटेंडिंग और एनहांसिंग इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अप टू ट्यूबवेल फॉर फार्मर और एग्रीकल्चरिस्ट, फॉर एग्रीकल्चर यूज, उसके ऊपर एग्जम्पशन हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। मैं रिपीट कर दूं, ये जो भी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन वो ऑलरेडी सपोज एग्जिस्टेंस में हो, उसका रिनोवेशन, उसका रिपेयर, ये सारा यहाँ पे कवर नहीं है, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। आप समझे, ये सपोज आपके वहां पे एग्जिस्टिंग ये लाइन अवेलेबल ही थी, आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क यहां से यहां तक अवेलेबल ही था, बट आपने उसको रिपेयर करवाया, रिनोवेट करवाया, तो उसके ऊपर जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। ये फर्स्ट टाइम जब आप ये कैपेसिटी को और ये डेटा से नेटवर्क को यहां तक एक्सटेंड करवाएंगे, तो उसका कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन के ऊपर क्या मिलने वाला है फ्रेंड्स, एग्जाम्पशन। क्लियर, तो हमारी एंटायर एग्रीकल्चर कैटेगरी हमने डिस्कस कर दी, उसका हमने कंक्लूजन कर दिया फ्रेंड्स। क्लियर, चलो अभी मेरा काम खत्म हुआ, आपका काम शुरू हुआ। फ्रेंड्स देखो, ये हमारे पास एक्सरसाइज है एंड आगे शायद 1-2 एग्जांपल्स भी होंगे जो आपको सॉल्व करने हैं फ्रेंड्स। क्लियर, तो वीडियो पॉज करो, ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना, आई थिंक एक क्वेश्चन है, जो वो एक ही तो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अभी तो ज्यादा तो टाइम भी नहीं जाएगा। चलो आपका फटाफट चलो खत्म कर दो। तो फ्रेंड्स ये 1 से लेके आपकी 26 तक की हमारी एक्सरसाइज एंड ये छोटा सा एक एग्जांपल, वीडियो पॉज करके शांति से इस आंसर्स को आप डेवलप करो, बाद में अगर वीडियो कंटिन्यू करना फ्रेंड्स। क्लियर, चलो मैं शुरू करता हूँ, बट प्रोवाइडेड आपने ये खुद से पहले सॉल्व किया होगा। चलो मैं शुरू करता हूँ। कल्टीवेशन, बोलो एग्जाम, उसको हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है फ्रेंड्स। जो भी बात हो रही होगी जनरली वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के रिलेटेड बात हो रही होगी, तो उसके ऊपर हम एग्जाम्पशन क्लेम करेंगे फ्रेंड्स, जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। बाद में हार्वेस्टिंग के ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा, बाद में थ्रेशिंग इज क्लीनिंग क्लियरिंग, उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। फ्रेंड्स टेस्टिंग होगा, उसके ऊपर भी जीएसटी लगने वाला नहीं है। जनरली में मैन पावर सप्लाई करूंगा तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, बट सप्लाई फार्म लेबर होगा तो वो एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। प्लांट प्रोटेक्शन होगा, उसके ऊपर भी एग्जम्पशन है, हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है फ्रेंड्स। ये 7 नंबर के बाजू में यहाँ पे कुछ नहीं लिखने का, पता चला। आधे लोग बहुत उत्साही होते हैं, बहुत एंथुसियास्टिक होते हैं, बहुत एग्जाम्पशन के साथ प्यार हो जाता है कि सर यस नो लिख ही देते हैं, बट जहां पे लिखना वहां पे लिखने का फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन इससे से शुरू होगा, विच इज सीड टेस्टिंग, नहीं लगेगा जीएसटी, वाटर टेस्टिंग नहीं लगेगा जीएसटी, नेक्स्ट इज सॉइल टेस्टिंग नहीं लगेगा जीएसटी, एनिमल फीड टेस्टिंग के ऊपर भी नहीं लगेगा जीएसटी, बट इफ इट इज ऑक्सिलरी सर्विस, अलाइड सर्विस, एंसिलरी सर्विस, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं फ्रेंड्स। जो मेन सर्विस हमारे एग्जाम्पशन में कवर होती होगी तो
ऑटोमेटिकली उसकी अलाइड एंसिलरी सर्विस कवर नहीं हो जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम्पशन अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली एग्जाम्पशन इज प्रोवाइडेड फॉर दैट पर्टिकुलर सर्विसेज। मतलब ऑक्सिलरी इज अलाइड और इट इज लेट अस से सपोर्ट सर्विसेज, तो उसके ऊपर कोई एग्जाम्पशन हमको अवेलेबल होने वाला नहीं है फ्रेंड्स, तो उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करेंगे। चलो, रेंटिंग ऑफ वैकेंट लैंड फॉर ग्रीन हाउस, तो ग्रीन हाउस के लिए मैंने लैंड आपको रेंट पे दिया, बोलो उसके ऊपर जीएसटी यस के नो, एब्सोल्युटली नो, बिकॉज ग्रीन हाउस इज वन टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी जिससे हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रो होता है, तो वो भी एग्जाम्प्ट हो गया, जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है फ्रेंड्स। नेक्स्ट इज सर्विसेज बाय एपीएमसी व्हिच इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी, एग्जाम्प्ट, दो लोगों को मिलाने का काम करता है, ब्रिज का काम करता है, एग्जाम्प्ट है, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करेंगे नहीं। चलो चलो, सर्विसेज इन रिलेशन टू बनाना चिप्स, टोमेटो केचप, ये क्या हो गया, प्रोसेस्ड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फ्रेंड्स उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स एग्जैक्टली। नेक्स्ट आएगा सर्विसेज इन रिलेशन टू कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, वापस एक बार एग्जम्प्ट होगा। रेंटिंग ऑफ मशीनरी फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, वापस एक बार एग्जम्प्ट होगा, तो उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज इज एजुकेटिंग फार्मर्स इन रिलेशन टू द लेटेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, वापस एक बार एग्जम्प्ट होगा फ्रेंड्स, हम उसके ऊपर जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज, वेयरहाउसिंग, किसका, ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वापस एक बार एग्जाम्प्ट है, फिर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। नेक्स्ट आप चेक कर सकते हो, लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज, वेयरहाउसिंग ऑफ processed agriculture produce which is not covered by exemption and therefore it is subject to liable for what, GST। स्टड फार्म बोलो, आपने हॉर्स को रियर करने की सर्विसेज प्रोवाइड की, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। और वही सामने फ्रेंड्स पोल्ट्री कैटल फार्म होगा ना, तो वो हो गया हमारे हॉर्स के अलावा एनिमल्स बर्ड्स का रियरिंग विच इज एग्जेम्प्ट, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करेंगे नहीं। नेक्स्ट आप चेक कर सकते हो, सर्विसेज इन रिलेशन टू प्लांटेशन क्रॉप्स लाइक टी, कॉफी, रबर, इट इज प्लांटेशन क्रॉप्स, इट इज नॉट टी रिलेटेड सर्विसेज और कॉफी रिलेटेड सर्विसेज और रबर रिलेटेड सर्विस, इट इज प्लांटेशन क्रॉप्स, तो जो एग्जाम्प्ट है फ्रेंड्स उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। प्लांटेशन क्रॉप्स का मतलब ओरिजिनल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गया फ्रेंड्स, उसके ऊपर एग्जाम्पशन है, जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। नेक्स्ट आप चेक कर सकते हो, आहा गजब गजब, 20 इज माय फेवरेट, आपका भी फेवरेट हो जाएगा फ्रेंड। 2 मिनट 5 मिनट वेट करो फ्रेंड्स, पूरा सॉल्व कर देता हूँ, इसको मैं लास्ट में सॉल्व करता हूँ बिकॉज इन डेप्थ डिस्कशन होने वाला है। चलो आगे चेक करो, जॉब वर्क प्रोसेस कैरिड आउट इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर, तो फ्रेंड्स ये जो प्रोसेस है वो एज जॉब वर्क होगी फ्रेंड्स, क्लियर। तो एज जॉब वर्क प्रोसेस तो लिख नहीं सकते, टेक्निकली गलत हो जाएगा इंग्लिश वाइज, बट आप समझना इट इज एज जॉब वर्क, क्लियर। तो उसके ऊपर एग्जाम्पशन है, हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स, एग्रीकल्चरल सर्विसेज टू मेक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटेबल फॉर द पर्पस ऑफ प्राइमरी मार्केट, मतलब प्राइमरी मार्केट तक, मतलब आपके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को प्राइमरी मार्केट तक मार्केटेबल करने की कोई भी एग्रीकल्चर सर्विसेज हो, इट इज एब्सोल्युटली एग्जैक्ट, हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। बट वो सेकेंडरी मार्केट होगा फ्रेंड्स, जो रिटेल मार्केट होगा, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज एब्सोल्युटली यस 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 यस, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। नेक्स्ट आप चेक करो, प्री कंडीशनिंग, याद आया, प्री कूलिंग, राइपनिंग, वैक्सिंग, रिटेल पैकिंग, लेबलिंग और फ्रूट्स वेजिटेबल होगा ना फ्रेंड्स, तो उसके ऊपर एग्जाम्पशन होगा, हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। एंड नेक्स्ट चेक करो, रिटेल पैकिंग और लेबलिंग ऑफ फूड ग्रेन, फूड ग्रेन वो एंट्री में कवर नहीं होगा, तो उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। नेक्स्ट आप चेक करो, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स व्हिच हैज चेंज्ड और अल्टर्ड द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेड फ्रूट्स और वेजिटेबल, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। एंड जो अमेंडमेंट्स है, जो 4 मैंने आपके साथ डिस्कस किए, वो ऑलवेज आपको ध्यान में रखने होंगे। फर्स्ट होगा माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट का वेयरहाउसिंग करेंगे, तो उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। पॉइंट नंबर 2 आप चेक कर सकते हो, विच इज स्टोरेज वेयरहाउसिंग ऑफ सीरियल से लेके टी, अलग अलग गुड्स को यहाँ पे कवर किया, जिसमें से बहुत सारे प्रोसेस्ड वर्जन में है, वो भी उसके सॉरी फ्रेंड्स, तो भी उसके ऊपर हमको एग्जाम्पशन अवेलेबल हुआ है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइफ स्टॉक एक्सेप्ट हॉर्सेस, उसके ऊपर भी एग्जाम्पशन है। एंड लेट अस से ये मेरे ट्यूबवेल तक का मैंने जो भी इलेक्ट्रिसिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर उसको एक्सटेंड करवाया, उसके लिए जो भी मैंने कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन के लिए पैसे दिए, उसके ऊपर एग्जाम्पशन है, तो हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है, क्लियर। एंड एक जो मैंने पेंडिंग रखा है, उसका डिस्कशन बहुत इंटरेस्टिंग, चलो चेक करो फ्रेंड्स ध्यान से। क्लीनिंग ऑफ व्हीट, कैरीज और कैरिड ऐसा कर देते हैं, कैरीज नहीं फ्रेंड्स, कैरिड आउटसाइड दी फार्म, मतलब क्लीनिंग व्हीट का किया है आपने, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ही है व्हीट, उसका क्लीनिंग आपने किया है, बट फार्म के बाहर किया है आपने उसका क्लीनिंग फार्म के बाहर किया है, उसके ऊपर टैक्सेबिलिटी का आपका क्या क्या है, जीएसटी यस के नो, क्लियर। इसके लिए हमको पढ़ना चाहिए हमारी एंट्री, जो मेन एंट्री थी हमारे एग्रीकल्चर की, उसका हमारा फर्स्ट
एंट्री नंबर 54 का, तो फर्स्ट एंट्री का ये थर्ड पार्ट विच इज सी पार्ट। देखो फ्रेंड्स ध्यान से, चकाचक। प्रोसेस इज कैरिड आउट, पता चला, एग्रीकल्चर फार्म। मतलब ये सारी सर्विसेज जो हमने डिस्कस की यहाँ पे, जो सारी सर्विसेज हमने डिस्कस की यहाँ पे, मतलब जो सी पॉइंट में डिस्कस की, इट मस्ट बी कैरिड आउट एट एग्रीकल्चर फार्म, इट मस्ट बी कैरिड आउट एट एग्रीकल्चर फार्म फॉर द पर्पस ऑफ क्लीनिंग एग्जामिनेशन। चलो इसमें क्लीनिंग आप चेक कर सकते हो, क्लीनिंग ये एट के नीचे क्लीनिंग वर्ड को लिखा गया है, देखो ये क्लीनिंग। इफ इट इज एट पता चला फ्रेंड्स, मैं कन्वे करना चाहता हूं, इफ इट इज क्लीनिंग सर्विसेज एट एग्रीकल्चर फार्म, तब जाके आपको क्या मिलने वाला है, एग्जम्पशन, पर उसके ऊपर जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। इफ इट इज आउटसाइड एग्रीकल्चर फार्म, गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट इज एग्जाम, व्हाट इज कॉल्ड बाय एग्जम्पशन, इट इज प्रोसेसेस कैरिड आउट एट एग्रीकल्चर फार्म व्हिच इज एग्जाम। तो आउटसाइड फार्म हुआ तो टेक्निकली देखा जाए तो जीएसटी लगना चाहिए। ये जो भी सर्विसेज हमने सी पॉइंट में डिस्कस की, जैसे टेंडिंग ने, प्रूडिंग ने, कटिंग ने, हार्वेस्टिंग से लेके बल्क पैकिंग तक, वो जो एट एग्रीकल्चर फार्म होगा तो एग्जाम्पशन मिलेगा। इफ इट इज आउटसाइड एग्रीकल्चर फार्म, जनरली टेक्निकली देखा जाए तो उसके ऊपर हमको जीएसटी इंपोज करना चाहिए। ठीक है, तो कंक्लूजन में आपको बताऊं फ्रेंड्स, ये पूरी एंट्री मोरलेस आप चेक करो ना, ये सी पॉइंट तो चेक करो तो सर्विस टैक्स उन्होंने उठाया हुआ है। फ्रेंड्स सर्विस टैक्स में हमारे पास एजुकेशन गाइड थी, सर्विस टैक्स 2012 में मेजर चेंजेस के साथ हमारे पास अवेलेबल हुआ, जिसमें नेगेटिव लिस्ट था, मेगा एग्जम्पशन नोटिफिकेशन था, जो मैंने एग्जम्पशन के अर्लियर फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो फ्रेंड्स ये जो सर्विस टैक्स था ना, उसमें एजुकेशन गाइड के थ्रू हमको बताया गया था कि भले ये प्रोसेसेस फार्म के बाहर कंडक्ट की जाती हो, फार्म के बाहर उसको लेटर से एग्जीक्यूट की जाती हो, तो भी उसके ऊपर एग्जम्पशन ही कंटिन्यू रखने का, भले लॉ में एजुकेशन गाइड में ऐसा लिखा था, भले लॉ में ऐसा लिखा हो, भले एग्जम्पशन नोटिफिकेशन में ऐसा लिखा हो, एट एग्रीकल्चर फार्म, उसको हम एट इंटरप्रेट ना करते हुए हम लोकेशन इंपॉर्टेंस नहीं क्रिएट करेंगे, हम एग्जम्पशन का इंटेंशन के ऊपर फोकस करेंगे। एग्जम्पशन का इंटेंशन क्या है कि क्लीनिंग फार्म में हो क्या फार्म के बाहर हो, क्या फर्क पड़ता है, उसके ऊपर एग्जम्पशन होना चाहिए। तो उस इंटेंशन से एजुकेशन गाइड ने ऐसा बोला था कि एट एग्रीकल्चर फार्म को एट तक रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं है, आउटसाइड एग्रीकल्चर फार्म होगा तभी भी आपको क्या मिलने वाला है फ्रेंड्स, एग्जाम्पशन। एंड वही कंसेप्ट को, वही लॉजिक को हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। हाँ ऑब्वियसली फ्रेंड्स, हमारे पास जीएसटी में कोई एजुकेशन गाइड जैसा कोई सीबीआईसी ने हमको ऐसा कोई लेटर से बुक इश्यू किया हो, ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन इश्यू किया हो, ऐसा नहीं है ना, इसके लिए कोई क्लैरिफिकेशन हमारे पास अवेलेबल है, बट वही इंटेंशन हम लॉ का यहाँ पे फॉलो करेंगे, जो है फ्रेंड्स क्या, कि आपको लोकेशन के ऊपर फोकस ना करते हुए आपको उसके इंटेंशन के ऊपर फोकस करना है। तो भले ये आउटसाइड फार्म होगा उसके ऊपर हम क्या करेंगे, एग्जाम, पर उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। पता चला? तो एजुकेशन गाइड का ही इंटेंशन हम यहाँ पे भी जीएसटी में फॉलो करते हुए इसके ऊपर हम एग्जाम्पशन क्लेम करेंगे, पर हमको जीएसटी इंपोज करने की रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है। क्लियर? तो ये हमारा छोटा सा एक्सरसाइज था, अब उसको एग्जाम्पल के ऊपर फोकस करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से। फ्रेंड्स एग्रोकेयर लिमिटेड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी furnishes following details with respect to activities undertaken by them in the month of March 2018। तो फ्रेंड्स मार्च 18 की कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। 1 to 11 अलग अलग ट्रांजेक्शन उसने की है, और बस पहले क्या पढ़ने का कि क्वेश्चन क्या है, चलो चेक करो। कंप्यूट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ एग्रोकेयर लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2018 इफ ऑल अबव अमाउंट्स आर व्हाट, एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। क्लियर? तो हमको कंप्यूट करना है वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, जीएसटी पेबल एसेट्स को कंप्यूट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, होता तो उसका रेट हमारे पास अवेलेबल होता। इंट्रा स्टेट सप्लाई की इंटर स्टेट सप्लाई वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होती, हम अभी जस्ट कंप्यूट करने जा रहे हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई। चलो फर्स्ट आप चेक कर सकते हो, रिसीट्स फ्रॉम सप्लाई ऑफ फार्म लेबर। ओहो, शुरुआत एकदम मस्त हुई, जो हमको चकाचक आता है, फार्म लेबर बोलो एग्जाम, पर उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है, मतलब 85,000 इज नॉट सब्जेक्ट टू लायबल फॉर जीएसटी। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड चार्जेस फॉर सीड टेस्टिंग, बोलो वापस एक बार, टेस्टिंग कोई भी एक्टिविटी आप एग्रीकल्चर के साथ कनेक्टेड होगी उसके ऊपर एग्जम्पशन है, हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। नेक्स्ट आप चेक कर सकते हो सॉइल टेस्टिंग, वापस एक बार एग्जम्प्ट होगा, उसके ऊपर भी जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। वेयर हाउसिंग ऑफ
पोटैटो चिप्स विच इज व्हाट प्रोसेस्ड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उसके ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं। नेक्स्ट चेक करो, कमीशन रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ व्हीट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आपने सेल किया, उसका वो कमीशन रिसीव हुआ। वापस एक बार एपीएमसी के साथ ये पॉइंट था, कमीशन फॉर सेल और परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एग्जेम्प्ट, हम उसके ऊपर जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। नेक्स्ट आप चेक कर सकते हो, चार्जेस फॉर ट्रेनिंग ऑफ फार्मर्स, इस पॉइंट का हमारा कहां पे एग्जाम्पशन में कनेक्शन है ना, वो आपको मुझे बताना है। चार्जेस फॉर ट्रेनिंग ऑफ फार्मर्स ऑन यूज ऑफ न्यू पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स डेवलप्ड थ्रू व्हाट साइंटिफिक रिसर्च, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोल सकते हैं एग्रीकल्चर, बोलो बोलो एक्सटेंशन, बोलो बोलो सर्विसेज। तो फ्रेंड्स जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज होगी तो उसके ऊपर एग्जम्पशन है, इट इज एजुकेटिंग फार्मर्स, तो उसके ऊपर एग्जम्पशन है फ्रेंड्स, जिससे लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। नेक्स्ट आप चेक कर सकते हो, रेंटिंग ऑफ वेकेंट लैंड टू स्टड फार्म, बोलो स्टड फार्म को कोई भी आप सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे उसके ऊपर तो हम जीएसटी इंपोज करने वाले हैं, बिकॉज रीडिंग ऑफ हॉर्सेज इज नॉट कवर्ड बाय एग्जाम्पशन। नेक्स्ट आप चेक कर सकते हो, लीजिंग ऑफ वेकेंट लैंड टू कैटल फार्म, बोलो कैटल फार्म के ऊपर हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है, उसके ऊपर एग्जम्पशन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आप चेक कर सकते हो, चार्जेस फॉर वेयर हाउसिंग ऑफ राइस, और राइस के बारे में आपका क्या ख्याल है फ्रेंड्स, जब भी बात आती है राइस की, बहुत इंपॉर्टेंट बरोबर समझना, जब राइस की बात आएगी इट इज नॉट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, बट उसकी सर्टेन सर्विसेज के ऊपर एग्जम्पशन है, जैसे लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज, वेयरहाउसिंग, उसका ट्रांसपोर्टेशन करेंगे बाय रेलवे वेसल जीटीए तो भी एग्जम्पशन मिलेगा। इन यहाँ पे जीएसटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। आगे चेक करो, वेयरहाउसिंग ऑफ कॉटन फैब्रिक्स का मतलब क्या हुआ, इट इज गारमेंट, तो इसके ऊपर ये तो प्रोसेस्ड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गया, तो उसके ऊपर जीएसटी इंपोज करने वाले हैं फ्रेंड्स, क्लियर। एंड लास्ट होगा रिटेल पैकिंग एंड लेबलिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फ्रूट्स वेजिटेबल की 6 सर्विसेज के ऊपर एग्जम्पशन जो आपको बताई है, प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, राइपनिंग, वैक्सिंग, रिटेल पैकिंग, लेबलिंग, वापस एक बार फ्रेंड्स एग्जम्पशन होगा, हम जीएसटी इंपोज करने वाले नहीं है। तो फ्रेंड्स कहां पे जीएसटी लगेगा आप चेक कर सकते हो, एक तो पोटैटो चिप्स का वेयरहाउसिंग किया उसके ऊपर जीएसटी है, स्टड फार्म के ऊपर जीएसटी है, एंड कॉटन फैब्रिक्स के ऊपर जीएसटी लगने वाला है। तो फ्रेंड्स जहां पे यस है उसका सिंपली टोटल करना है, विच इज 85,000 प्लस 1,85,000 प्लस let us say 2 lakhs of rupees which comes to friends 4,70,000। तो फ्रेंड्स ये हमारा हो गया वैल्यू ऑफ सप्लाई, जिसके ऊपर हमको जीएसटी रेट कंप्यूट करना चाहिए फ्रेंड्स, क्लियर। तो दिस वाज ऑल अबाउट एग्रीकल्चर सर्विसेज फ्रेंड्स। अब तक हमने जो भी मेजर डिस्कशन किया, लास्ट टाइम हमने रिवीजन भी किया था, आपको पता होगा, तो जो भी हमने मेजर डिस्कशन किया इट वाज इन रिलेशन टू आरबीआई, बाद में एजुकेशन, बाद में एंटरटेनमेंट, बाद में एग्रीकल्चर, बाद में एडवोकेट्स, बाद में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, बाद में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। तो फ्रेंड्स ये हमारे मेजर डिस्कशन में हमने कवर किया था। नेक्स्ट सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में और इंटरेस्टिंग कैटेगरीज हम डिस्कस करेंगे, बट तब तक इतना रिवीजन आप साथ साथ में करते रहना, तो बहुत फायदा फ्रेंड्स आपको होगा, क्लियर। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।